इसमें आ रहा था कि कोई माफ़ी मांगने के लिए कि मैं माफ़ी मांगूं। एक तो देखो मुझे पता नहीं है, ठीक है, माफ़ी मांगने से मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी। और एक बात तुम्हें मैंने पहले भी कह दी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना बेटे वाला, मैं अगर माफ़ी मांग लूँगी ना तुम्हारे लिए और बुरा हो जाएगा। क्योंकि ठाकुर जी को या माँ को किसी को भी गुस्सा आ गया ना कुदरत को कि मेरे बच्चे को इसने इस हद तक परेशान किया है, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं जो भी बंदा है। मेरे क्या होगा, सॉरी बोलने से हो जाएगा कुछ? सॉरी अगर ऐसे बोल देती हूँ तो कुछ हो जाएगा? तेरे को तसल्ली हो जाएगी बस। बाकी कुछ तू सोचेगा गिरा दिया या और इसके ऊपर वीडियो डालता जाएगा, कच्चा जाएगा। आई डोंट केयर भाई, मैं केयर नहीं करती। मुझे पता है इसके पीछे और क्या हो जाएगा। एक होता है थाने में जाता है, फिर जाता है वो कोर्ट में चला जाता है केस, सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े जाता है, जज के पास चला जाता है, फिर सज़ा हो जाती है। वो हो चुका है तुम्हें, क्योंकि तूने ना 2020 जब हम मिलाप नगर में रहेंगे उस टाइम से मेरे प्रेम ब्लैक मैजिक हो रहा है। लड़ाइयाँ होना, बेटे को अलग करना, उस टाइम से 2020 से 2024 आ गए। 4 साल तूने मेरी ज़िंदगी को नरक किया। 4 साल मेरी ज़िंदगी को झूठ पे झूठ मेरे इल्ज़ाम लगाता चला गया, झूठ बोलता गया, बदनाम करा। मेरी सेक्स वर्कर कुछ किया, पता नहीं मेरी नहाते हुए पिक्चर कह रहा था, कहाँ से ली मुझे नहीं पता, या तूने एआई बनाई मुझे नहीं पता क्या किया। क्योंकि मैं तो घर की 4 दीवारी में हूँ भाई, हैं घर की 4 दीवारी में रहती हूँ। क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। अपने ठाकुर जी की कसम, भगवान करे मेरा बच्चा मर जाए अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ किया हो। तो मुझे सेक्स वर्कर में करा ना, मेरे को तो अपनी ये परेशानियों से जो इतना उस टाइम पे जब हुआ था तो इतने कर्जे वाले, मैं तो अपनी परेशानियों में फंसी हुई थी कि मैं ये सब करूँगी, क्या किसने किया ना। अगर जितना मुझे मिल रहा है ना, 4 साल बर्बाद किया है, तो जब तक ज़िंदा रहेगा ना तो वो चीज़ तब तक फेस करेगा। देखना मेरी तो चीखें नहीं निकली। अगर मुझे तकलीफ़ भी हुई है ना तो मेरी नॉर्मल, तूने देखा होगा वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि मेरे को अगर तकलीफ़ हुई है ना तो सिर्फ माँ मात्रा की हुई है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ है। सुबह शाम दोपहर मेरे हाथ में ठाकुर जी है। इवन मैं जब भी किचन में काम करने जाती हूँ तो वही बनाया हुआ है ना, वो हटाया नहीं, क्योंकि उसके प्लाई के टुकड़े लाने हैं मुझे ना। क्योंकि मंदिर में लगा, मंदिर है मेरे पास, मैं मंदिर रख के ज़मीन पे कर लूँगी। मंदिर में तो 4 मूर्ति आती है, मेरे तो मंदिर का सामान भी इतना है। अभी इतना सामान आने के बावजूद भी मेरा एक पूरा बॉक्स नहीं होता प्लास्टिक वाला, वो उसमें मंदिर का सामान पड़ा हुआ, आधी चीज़ तो लगा ही नहीं। वहाँ तो मैंने एक पूरा कमरे में मंदिर बना रखा था ना, उस कमरे में मैंने वॉशिंग मशीन रखी थी। ऐसा ही कमरा वो मिल गया है, पर वो वहाँ पे मुझे प्लाई का टुकड़ा लगाना पड़ेगा। वो कम से कम 700-800 रुपये का आना था। और तब से अभी आए तो ये सब चीज़ें समेट रहे थे, ये कर रहे थे, फिर वहाँ रखा हुआ था। लेने गई उस प्लाई के टुकड़े को लाने में, क्योंकि बेटे को भी तूने वो कर दिया, वो करना नहीं चाहता, काम करना चाहता है दोस्तों में, घर से मेरे से तू अलग करता जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें तू सोच रहा है तूने क्या किया है। तू अगर अकेले, मेरी एक बात मान, तू अकेले में बैठ, तुझे पता है मेरे साथ तूने क्या किया और मैं क्या हूँ, मेरा बेटा क्या है, ये तेरा ज़मीर अंदर तक जानता है तू हम लोग क्या है और तूने क्या कर दिया। वो चीज़ अभी कभी सुधर नहीं सकती है, वो ठीक नहीं हो सकती है। तू कहे वो ठीक हो जाएगी, वो अपने आप ठीक होएगी। क्योंकि जैसे तूने मुझे 4 साल बिगड़ने में लगे ना, तू बंद कर देगा तो वो धीरे धीरे ठीक होएगी। क्योंकि बेटा काम कर रहा है, हम अपना ज़िंदगी काम कर रहे हैं। अब मैं वही कहती कोई लोन शोन ले तो फिर मैं ये सारी चीज़ें लगाऊं, ठीक है ना। एक मेरे को अलमारी ले आऊँगी, यहाँ रख लूँगी, जैसे कपड़े की दिक्कत होती है वहाँ करके ना। और ये काम हो गया तो हो सकता है मेरे बेटे को काम ही ना करना पड़े, तो मेरा बेटा भी मेरे साथ इसी में लग जाएगा, है ना। घर है तो चलो यूज़ कर लेंगे। मतलब और भी मैंने काम बहुत सोच रखे हैं, और भी कुछ काम पैसे से होते हैं ना। अब वो हमें लोन मिल ही नहीं रहा, कहीं से प्राइवेट लेते हैं तो उनका हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है। चलो जी कर लेते हैं, क्या परेशानी है। क्या है ये कुछ लगा हुआ है क्या, इसमें आया हुआ कुछ? अच्छा शाइन है ये, मैं कह रही बालों में शाइन आ रही है ये ऑरेंज सी। तो वही, अब ये है जी सारी बात। अब तेरे को कोई दानव है, तू क्या है, तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई। मैं सही बताऊँ, मैं बेटे की कसम खा के कह रही हूँ, मैं उसकी कसम कभी झूठ नहीं खा सकती। मतलब मेरे को ना कई बारी ये लगता है कि भी ऐसा क्यों है। जब किसी का रेप होता था ना किसी लड़की का, तो मैं कहती थी कि कैसे इंसान है, मतलब छोटी बच्ची का जैसे। आप बताओ, बच्चे के लिए उसके अंदर शैतान ही होता है, मतलब उसका अंत आया होता है, ऐसा कुछ होता है, मतलब अंत आया होगा, उसको कहते हैं ना विनाश हो जाता है बुद्धि का, उसे समझ नहीं आती, विनाश की तरफ जाता है, तभी वो उसको एनकाउंटर कर देते हैं, जेल हो